अक्सर छोटी छोटी कहानियों में ही बड़े बड़े सबक छिपे होते हैं। तो आज हम ऐसी ही एक कहानी सुनेंगे जिसका नाम है असली जीत, दो कुत्तों की कहानी। तो ये कहानी है दो कुत्तों की। छोटी सी है पर इसका मतलब बहुत गहरा है। एक ऐसी कहानी जो हमें सहयोग के बारे में और लालच के क्या खतरे हो सकते हैं उसके बारे में एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से। ऐसे दोस्त जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, लेकिन उनका मकसद एक ही था और इसी मकसद ने उन्हें जोड़े रखा था। तो मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर्स से, शेरू और मोती। अब इन दोनों का नेचर एक दूसरे से एकदम अलग था। एक तरफ था शेरू, जिसे गुस्सा ना बस नाक पर रहता था, और दूसरी तरफ था मोती, जो बहुत ही शांत और समझदार था। और यही जो उनके नेचर का फर्क है ना, आगे जाकर कहानी में एक बड़े झगड़े की वजह बनेगा। हालांकि उनके नेचर इतने अलग थे, फिर भी उनके बीच एक कनेक्शन था। वो दोनों रोज खाने की तलाश में साथी बनकर गांव की गलियों में घूमते रहते थे। कह सकते हैं कि उनकी दोस्ती जरूरत से पैदा हुई थी, जिंदा रहने के लिए एक तरह का अलायंस था। और फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। एक दिन उनकी दोस्ती का इम्तिहान होता है और शुरू होता है एक ऐसा झगड़ा जो सब कुछ बदल कर रख देने वाला था। तो उन्हें मिलता क्या है? बाजार के ठीक पीछे कचरे के ढेर में एक खजाना, एक बड़ी सी ताजी हड्डी। और ये सिर्फ खाना नहीं था, ये एक प्राइज था, एक ऐसा इनाम जो उनकी कई दिनों की भूख मिटा सकता था। अब जैसे ही शेरू की नजर उस खजाने पर पड़ती है, उसका गुस्से वाला नेचर उस पर हावी हो जाता है। वो गुर्राते हुए कहता है, ये हड्डी मैंने पहले देखी थी, इसलिए ये मेरी है। उसकी बातों में लालच और एक हक जताने का अंदाज साफ दिखाई देता है। लेकिन मोती, जो हमेशा की तरह शांत और समझदार था, वो एक सॉल्यूशन देता है। वो बड़े आराम से कहता है, चलो इसे आधा आधा बांट लेते हैं। देखिए, उसका मिल बांटने का जो आइडिया था वो शेरू के लालच से बिल्कुल उल्टा था। पर क्या लगता है शेरू सुनता है उसकी बात? बिल्कुल नहीं। बात बहुत तेजी से बिगड़ जाती है। सबसे पहले वो शेयर करने से साफ मना कर देता है। फिर उसका गुस्सा उसके काबू से बाहर हो जाता है और वो सीधा मोती पर झपट पड़ता है। और देखते ही देखते उनकी बहस एक भयानक लड़ाई में बदल जाती है, जिसमें भौंकना, काटना सब शुरू हो जाता है। अक्सर ऐसा ही होता है ना, जब दो लोग लड़ते हैं तो फायदा हमेशा किसी तीसरे का होता है। और अब कहानी में वही मोड़ आता है, वो मोमेंट जहां उन्हें अपने झगड़े का असली नुकसान समझ में आएगा। वो दोनों अपनी लड़ाई में इतने खो गए थे, इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें आसपास का कुछ होश ही नहीं था। उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि तभी वहां कोई और आ गया। और ये कोई और था कौन? गली का एक आवारा कुत्ता, जो उन दोनों से काफी बड़ा और खूंखार था। वो उनके लड़ने की आवाज सुनकर ही वहां खिंचा चला आया था और उसकी नजर सिर्फ एक ही चीज पर टिकी हुई थी, जमीन पर बेचारी अकेली पड़ी उस हड्डी पर। और फिर वही हुआ, जब शेरू और मोती आपस में ही उलझे हुए थे, उस बड़े कुत्ते ने मौके पर चौका मार दिया। उसने चुपके से हड्डी उठाई और वहां से रफू चक्कर हो गया। जिस प्राइज के लिए वो इतनी बुरी तरह लड़ रहे थे, वो अब हाथ से जा चुका था। जब उनकी लड़ाई खत्म हुई, दोनों थक कर हाँफ रहे थे और उस शांति में उन्हें एहसास हुआ, हड्डी तो है ही नहीं। बस एक ही सवाल हवा में गूंज रहा था, हड्डी कहाँ गई? जैसे ही उनका गुस्सा शांत हुआ ना, उन्हें एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। तो अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। लड़ाई खत्म, हड्डी गायब, लेकिन अभी एक चीज बाकी थी, और वो थी असली जीत की सबसे बड़ी सीख। एकदम थके हारे उन्होंने लड़ना बंद कर दिया, और तभी उनकी नजर पड़ी, दूर वही आवारा कुत्ता आराम से उनकी हड्डी खा रहा था। उनके झगड़े का नतीजा, उनकी हार का सबूत बिल्कुल उनकी आंखों के सामने था। और इसी वक्त मोती बहुत अफसोस भरी आवाज में वो बात कहता है जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। वो कहता है, अगर हम लड़ने के बजाय मिल बांट कर खा लेते तो आज हम दोनों का पेट भरा होता। सोच के देखिए, कितना पावरफुल रियलाइजेशन था ये। लड़ाई कितनी बेकार चीज है और शेयरिंग की असली कीमत क्या होती है, ये उन्हें उस पल समझ आया। मोती की बातों का शेरू पर बहुत गहरा असर हुआ। ये सुनते ही वो शर्म से पानी पानी हो गया और उसने अपना सर झुका लिया। आखिरकार उसे अपनी गलती का, अपने लालच और गुस्से की असली कीमत समझ आ गई थी।
तो इस छोटी सी कहानी से हम सीखते क्या हैं? यही कि कभी-कभी असली जीत किसी झगड़े को जीतने में नहीं होती, बल्कि उससे बचने में होती है। असली ताकत लड़ने में नहीं, बल्कि मिल बांटकर रहने की समझदारी में है। Share, like, and subscribe to my YouTube channel.